एक बार तालियां हो जाए. Thank you so much. Thank you for having us. Well, there's a lot to chit chat tonight with Gauri and Rehan. But let's get them seated in the audience. Be a part of the show. बहुत मस्ती होने वाली है अब. So guys, बहुत बात है. ये जादू है जिन का और नजर. एंड द टाइटल ऑफ योर शो जादू तेरी नजर हैज एन अमालगमेशन ऑफ बोथ. तो इसके पीछे कोई मिस्ट्री है ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जो मिस्ट्रीज क्रिएट की गई है 7.59 की, उसके बारे में जानना चाहेंगे. यार मिस्ट्री तो वैसे है क्योंकि मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी जस्ट इससे पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि गुल खान और स्टार प्लस की कोलैबोरेशन से दे हैव मेड अ यूनिवर्स. सो उनके यूनिवर्स का ये आई थिंक ये उनके सारे शोज़ का एक एमालगमेशन है. तो आपको इसके अंदर, इस शो के अंदर इश्कबाज के तीनों भाइयों की वो कॉमेडी वैसी डायनेमिक्स वाली केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी. और आपको ये जादू है जिनका का जादू देखने को मिल जाएगा. नज़र की आपको डायन देखने को मिल जाएगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कोर ऑफ दिस शो इज़ द डायनेमिक्स ऑफ हीरो हीरोइन. The ideology of hero is similar to what Yash used to have in Ashikana, and the ideology of Gauri is as similar as Chikki used to have in so I think Ashikana ek tarah se we can call the spine of the show, and obviously but it's not going to be the same, but it has a lot of different realities. I think इस शो के अंदर बहुत सारे शोज का एक कल्मिनेशन आपको मिल जाएगा. So I think yeah, it's going to be really fun because this is going to be one of the biggest shows of Star Plus and for Gul Khan also. So it's not just about magic, it's not just about Dianes, it's not just about the emotional quotient, it's about all of it. So I think the hero and heroine of the show is the story. फाइनली गेम लॉन्च हो चुका है. शो का भी ऑलमोस्ट आगाज हो ही चुका है. उसके बारे में जानना चाहेंगे कितनी एक्साइटमेंट रही है? अरे यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार, बिकॉज पहली बार आई थिंक ऐसा हो रहा है कि ऑब्वियसली मतलब स्टार हर शो से पहले कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ना कुछ ऐसा नया करता है जो सारे लोगों का सबका दिल जीत लेता है. और कुछ लिटरली एक मैजिक, एक स्पेल पूरी ऑडियंस पे, पूरे हिंदुस्तान पे स्टार प्लस कर देता है. बिकॉज द नेम सेज इट ऑल, स्टार. So I think this time, literally for the first time, I think in the history of Indian television, कि एक किसी शो का, टेलीविजन शो का, I am not aware, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, किसी एक टेलीविजन शो का क्रिएटर्स के थ्रू, चैनल के थ्रू एक वीडियो गेम लॉन्च हो रहा है जो आपके प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे आई थिंक अभी अवेलेबल हो चुका है. अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी आ भी जाएगा. तो आई थिंक यस, इट्स अमेजिंग. इट्स अ वेरी इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग. एंड आई थिंक हम लोगों की जो हार्डशिप्स थी, हमने जो भी अब तक मेहनत करी है उस सब का हमको ये इट्स काइंड ऑफ अ पे ऑफ टू अस. एंड स्पेशली द एंटायर इवेंट दैट स्टार प्लस हैज होस्टेड टुडे, इट वॉज वन ऑफ आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इस इवेंट को तो नहीं भूलने वाला हूँ. बिकॉज लिटरली हम एक रियल लाइफ मेज के अंदर थे, एंड आई वॉज लिटरली सिटिंग देयर एज अ प्रोफेसर. सो फॉर द फर्स्ट टाइम, विदाउट कैमरास, विदाउट एक्शन एंड कट, लिटरली रियल पीपल वर कमिंग एंड वी वर लिटरली गाइडिंग देम कि यार आपको यहाँ जाना है, प्लीज़ याद रखिएगा ये गंगा जल है, एंड दिस एंड दैट. सो आई थिंक इट वॉज amazing, and I think thank you so much to the entire team of Star Plus and my creators or creators of the show and the production and everything, and especially to you guys. आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, and yeah, thank you so much. I think he's covered all of it. Sorry. But any which ways, exactly जैसे Zain ने बोला, I was gonna say the same thing. सो आई पर्सनली मैं काफ़ी इमेजिन, मुझे बहुत कूल और बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल चीज़ लगती है कि एक शो के ऊपर अगर हमारे पास गेम हो. और अभी तो विद डिजिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग इट्स पॉसिबल. मुझे नहीं आइडिया था कि हमारे शो का एक गेम बनने वाला है, बट स्टार हैज रियली सरप्राइज मी लाइक ऑलवेज. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ स्टार प्लस शो बिफोर ऑल्सो, एंड तभी भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड आई लव स्टार प्लस एज अ network because of their storytelling, because of the stories that they come up with, but also because
यू नो हर बार एक अलग हटके चीज़ होती है और एंड वी रियली वर्क हार्ड विद आज का जो इवेंट था वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे था मतलब मुझे ये पता भी नहीं था कि इन्होंने ये सब सेटअप किया है मेज सेटअप किया है आई वॉज रियली क्लूलेस बट आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड एंड आई थिंक जादू तेरी नज़र आई थिंक वट एवर गुल मैम वट एवर करिश्मा दे थॉट अबाउट द शो अफजल सर डायरेक्टर हम सब मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं आई रियली होप दैट इट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे कितना रिलेटेबल है और क्या कैरेक्टर है उसके बारे में जानना चाहेंगे। और रिलेटेबिलिटी की बात करें तो आई थिंक जहाँ मैं विहान से रिलेट होता हूँ इट्स यू नो हिज डिज़ायर्स यू नो टू गेट द आंसर्स टू हिज लाइफ यू नो हमने उसको ही वॉन्ट्स टू नो लाइक वाई ही possess some kind of powers उसके पास वो powers क्यों हैं and I think he because of that and he has so much past traumas उसने अपने you know I really hope and pray कि ऐसा किसी बच्चे को नहीं देखने को मिले उसने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने उनका मर्डर होते हुए उसने देखा था तो I think he is very insecure vulnerable and वो बहुत I think pain में है उसकी you know he has a lot of emotional baggage तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल बैगेज उन सारी चीज़ों ने मिला के उसको एक बहुत ही ड्रिवन एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान बनाया है सो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे इतने ज़्यादा ध्यान के जैसे इमोशनल बैगेजेस हैं ऑब्वियसली सबकी लाइफ में इमोशनल बैगेजेस होते हैं बट आई थिंक वॉट you know compares me with Vihan what the similarities we have between me and Vihan I think is the passion towards future and they are driven so sorry No, so I think as Gauri, there are a lot of similarities that I find. मैंने बताया भी था आज कॉन्फ्रेंस में कि I really wanna be the voice of women at some point of my life, which actually creates an impact क्योंकि मुझे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत देखने को मिलता है कि जगह जगह पे बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंसी है एंड उसकी वजह से एक ढर्रा बन गया है समाज का कि लड़कियों को दब के ही रहना है और ये प्रोफेशन में होना चाहिए इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए एंड आई रियली वांट दिस थिंकिंग एंड मेंटालिटी ऑफ पीपल टू चेंज थ्रू दिस शो क्योंकि हम इसमें घर की कहानी दिखा रहे हैं एंड आई थिंक गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ विल रिलेट एंड या आई मीन गौरी में स्पंक है इमोशंस है उसकी एक पूरी ट्रॉमेटिक बैक स्टोरी है बट उसके बाद भी उसमें एक जज्बा है आगे बढ़ने का जो मुझ में भी है सो आई थिंक आई रिलेट टू हर इन दैट वे सुपरनैचुरल शो है आपका हाथ हटा लीजिए माइक से वरना रिकॉर्ड नहीं होगा नीचे आप माइक का सुपरनैचुरल शो है कितने एक्साइटेड है टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड मैसेज क्या देना चाहेंगे फैंस को स्टार्ट में मैं रुकता नहीं आई थिंक आई वॉज रियली वेटिंग मतलब मैंने बचपन में एक शो किया था नागिन आई थिंक आफ्टर दैट ये आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ सुपरनैचुरल शो इसके पहले मैंने एक शो किया था जिसके लास्ट सीजन में हम थोड़ा सा सुपरनैचुरल गए थे दिस इज दैट वाज पैरानॉर्मल दैट वाज नॉट एग्जैक्टली सुपरनैचुरल बट सो दिस इज आई थिंक द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरनैचुरल शो इज रियली फैसिनेटिंग इट्स क्योंकि ये लार्जर देन लाइफ होता है रियल लाइफ में ऐसे किसी के पास पावर्स होती नहीं तो आपकी आप यू थिंक एंड इमेजिन बियॉन्ड व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ और आई थिंक बच्चों से लेके बड़ों को सुपर हीरोज़ की कहानी बहुत पसंद आती है एट डिफरेंट स्टेजेस तो बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे स्टंट्स VFX ये सब बहुत पर्सनली बहुत पसंद है देखना भी बहुत पसंद है तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल टू प्ले अ सुपर हीरोइन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट Absolutely. Thank you so much.